दिल्ली में बीजेपी का सीएम फेस कौन होगा? रमेश पिथोड़ी, प्रवेश वर्मा, कपिल मिश्रा या फिर स्मृति ईरानी? स्मृति ईरानी का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि उनका दिल्ली में विधानसभा चुनाव लड़ना लगभग तय हो गया है। बीजेपी सुषमा स्वराज की तरह एक बार फिर से महिला कैंडिडेट पर दांव लगा रही है ताकि दिल्ली में नेताओं के बीच में सामंजस्य बनाए रखा जा सके, भीतरघात जैसी स्थिति पैदा न हो। लेकिन इस बीच एक सर्वे दिल्ली चुनाव को लेकर आया है जिसमें वर्तमान स्थिति के लिहाज से अनुमानित आंकड़े जारी किए गए हैं। लेकिन यह सर्वे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को झटका दे रहा है। अब इन आंकड़ों का दिल्ली के सीएम फेस से क्या कनेक्शन है? सीएम फेस दिल्ली चुनाव में कैसे बीजेपी का काम सुधार सकता है या बिगाड़ सकता है? आइए इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं नरेश कोश्यारी और आप यह वीडियो india.com पर देख रहे हैं। हिंदुस्तान की राजनीति का पॉलिटिकल सेंटर दिल्ली में इस बार बीजेपी को बढ़त मिल सकती है, ऐसा सर्वे कह रहा है। लेकिन केजरीवाल ने माहौल पलटने का एक बड़ा दांव खेल दिया है। इस दांव में चाल यह है कि बीजेपी को सीएम फेस के नाम पर कटघरे में खड़ा किया जाए। इसलिए उन्होंने पहले रमेश पिथोड़ी को टारगेट किया और रमेश पिथोड़ी इस बार कालकाजी सीट से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए केजरीवाल की कोशिश थी कि उन्हें इस तरीके से टारगेट किया जाए कि बीजेपी इस चुनाव में अपना सीएम फेस का नाम पहले ही ऐलान कर दे। हालांकि बीजेपी ऐसा करती नहीं है, सीएम फेस का ऐलान पहले नहीं करती है, तो यही आम आदमी पार्टी की कोशिश थी कि बीजेपी के सीएम फेस का नाम सामने लाया जाए। अब ऐसा करने से आम आदमी पार्टी को क्या फायदा होगा? अगर बीजेपी ने अपना सीएम फेस चुनाव से पहले घोषित कर दिया तो सीधे उस नेता की केजरीवाल से तुलना होगी। दोनों का इतिहास भूगोल सामने रखा जाएगा। ऐसे में केजरीवाल आसानी से उस नेता पर हावी हो सकते हैं और बीजेपी को चुनाव में पीछे धकेल सकते हैं। जैसे लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा, वहां बीजेपी कांग्रेस की बात कम होती है, नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल की चर्चा ज्यादा होती है। जनता यही तुलना करती है कि कौन बेहतर नेतृत्व कर सकता है। ऐसा ही दिल्ली में केजरीवाल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए बीजेपी ने इस बार 4 बड़े नेताओं को मैदान में उतारने की पूरी तैयारी की है। 3 को उतार दिया है, 1 नेता उतारना है। रमेश पिथोड़ी, प्रवेश वर्मा, कपिल मिश्रा और स्मृति ईरानी। हो सकता है चुनाव जीतने पर इनमें से कोई एक सीएम भी बने, हो सकता है कोई नया नाम भी सामने आए। लेकिन आम आदमी पार्टी की कोशिश है कि चुनाव से पहले बीजेपी के मुंह से यह नाम निकाल दिया जाए कि उनका सीएम चेहरा कौन होगा, ताकि केजरीवाल अपनी रणनीति पर आगे काम कर सकें। अब बात करते हैं सर्वे की, तो दिल्ली चुनाव पर टाइम्स नाउ JVC पोल ने एक अनुमान जारी किया है। यह सर्वे कह रहा है कि दिल्ली चुनाव में आप और भाजपा के बीच में बेहद करीबी मुकाबला हो सकता है। सर्वे में तमाम गुणागणित लगाकर ये सर्वे तैयार हुआ है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को 27 से 33 सीटें मिल सकती हैं, भाजपा को 37 से 41 सीटें मिल सकती है और कांग्रेस भी करीब 2 सीटें चुनाव में जीत सकती है। यानी सर्वे के हिसाब से बीजेपी यह चुनाव जीत रही है। अब आप बताएं कि आपके हिसाब से दिल्ली में कौन चुनाव जीत रहा है? बीजेपी को कितनी सीटें मिलेंगी, कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी और आपको कितनी सीटें मिलेंगी? कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें india.com।